हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? से वेलकम बैक इन नसीब स्टोरी। अजीब ही है ना सबका नसीब। कोई प्यार के लिए तरसता है तो कोई साथ रहने के लिए तरसता है। किसी को प्यार हो जाता है तो साथ नहीं मिलता, किसी को साथ मिलता है तो प्यार ख़त्म हो जाता है। अजीब ही है प्यार की कहानी भी। चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि जय ने डिसाइड किया होता है कि वो अब सृष्टि को उससे दूर करेगा और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि सृष्टि जो है कुछ हरकत करे, और सृष्टि वो हरकत फाइनली कर देती है रश्मि के घर आके रश्मि से मिलके, और वहाँ से चली जाती है कह के कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। जय उसकी तरफ देखता है और कहता है, मतलब जाते हुए देखता है, तो रश्मि जय के पास आती है और कहती है, जय प्लीज़ मेरी बात सुनो। कहते क्या सुनूं मैं तुम्हारी? तुम्हें मैंने कहा था ना कि कोई भी ऐसी हरकत मत करने देना जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। अब जो किया है ना उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, बिना भुगते तो अब कुछ होने वाला है नहीं। रश्मि कहती है, क्यों तुम हमारे पीछे पड़ गए हो? क्या नहीं दे रहे हम तुम्हें? तुम बताओ क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? सब कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, क्यों नहीं मानते हो तुम मेरी बात? कहता, क्या दे रही हो तुम मुझे? मैं भी तो जानूं, मैं भी तो समझूं। ऐसा क्या दे रही हो मुझे जो, छोड़ो। तुम्हें अपने जिस्म पे बड़ा घमंड है ना, तुम्हारे जिस्म को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम इस घर में से कहीं नहीं जाओगी, और सृष्टि को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमेशा हर वो हरकतें करनी है तुम दोनों को जिस चीज़ के लिए मैं मना करता हूँ। अब रश्मि बहुत घबराई हुई होती है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो जय को कैसे संभाले, कैसे उसे काबू करे। खैर जय जो है वहाँ से रूम में चला जाता है अपने। तो रश्मि उसके पास आती है और कहती है, जय मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम सृष्टि के साथ कुछ नहीं करोगे प्लीज़। जय उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो दूसरी तरफ करवट करके लेट जाता है। अब रश्मि परेशान हो रही होती है कि अब वो क्या करे। मैंने सृष्टि को इतना समझाया था लेकिन सृष्टि ने मेरी बात नहीं सुनी, क्या करूँ मैं? सब मुझे पागल कर देंगे। एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ सृष्टि, कहाँ जाऊँ? किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं? जय की ना सुनूं तो बच्चे खो दूँगी, और सृष्टि को भी। सृष्टि को सुनो, सृष्टि की ना सुनो तो सृष्टि नाराज़ हो जाती है। खैर रश्मि की पूरी रात इसी टेंशन में कटती है। जय नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। उसके बाद बिना किसी से कुछ कहे घर में से निकल जाता है। रश्मि उसके पीछे दौड़ती है, कहती है, जय मेरी बात सुनो, लेकिन जय उसकी एक नहीं सुनता। वो चुपचाप वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद अपने ऑफिस में आता है, वहाँ बैठा रहता है बहुत देर तक और कुछ लोगों से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद एक दो लोगों से उसकी बातें होती हैं। देन वो अपने मोबाइल से कहीं पे कुछ सेंड करता है। सेंड करने के बाद चुपचाप आराम से बैठ जाता है और पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करने लगता है। वो दिन पूरा निकल जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। सृष्टि भी अपने घर में ही होती है। दूसरे दिन भी वो कॉलेज नहीं जाती, तो कॉलेज से फ़ोन आता है। सृष्टि कॉल उठाती है और कहते हैं हेलो, तो कहते हैं सृष्टि, जी सृष्टि, आप कॉलेज नहीं आ रही हैं आजकल? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, इस वजह से। आपको कॉलेज के
HOD ने बुलाया, सॉरी कॉलेज के HOD ने बुलाया, तो आप आके उनसे मिल लीजिए। तो सृष्टि कहती है मुझे HOD ने? जी ठीक है, आती हूँ। सृष्टि अब अंदर ही अंदर घबरा रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि अब क्या हो गया होगा, और भगवान से प्रे कर रही होती है, भगवान प्लीज़ अब और कुछ नहीं, बहुत हो चुका तमाशा, अब इससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊँगी, अब और कुछ नहीं होना चाहिए। वो अंदर ही अंदर तड़प रही होती है और कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में सारे स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। वो सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो उसके कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट वहाँ खड़े होते हैं। तो वहाँ एक जो लड़की खड़ी होती है जो कभी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, जिस हिसाब से वो उसकी मतलब पढ़ाई और उसके नेचर को लेके, वो खड़ी होती है। और तो सृष्टि उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? तो कहती है प्लीज़ आप तो मुझसे दूर ही रहिए, आपको ऐसा ही कुछ करना था तो छुपा के भी तो कर सकती थी, दुनिया की नज़रों में लाना ज़रूरी था। कितनी बेइज्जती हो रही है, पूरे कॉलेज की बेइज्जती करवा रहे हो आप। जो जो आपसे बात करता है सब हमें ऐसे दृष्टि से देखने लगे हैं, सब हमसे ये पूछने लगे हैं अरे सृष्टि से तुम्हारा भी कुछ था क्या, सृष्टि से तुम्हारा भी कुछ था क्या? अरे आपको कुछ करना ही था तो ऐसे करती ना कि किसी को पता ना चलता। सृष्टि फिर उससे कुछ नहीं कहती और वो जहाँ HOD बैठा रहता है वहाँ चली जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि कॉलेज के ट्रस्टी वगैरह और HOD, टीचर्स, जो मेन टीचर्स थे सब बैठे हुए होते हैं। अब उसको ज़्यादा टेंशन होती है कि अब क्या हो गया। खैर जैसे ही वो अंदर एंटर करती है सारे टीचर्स उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तो सृष्टि कहती है सर आपने बुलाया? तो कहते हैं हाँ सृष्टि बुलाया। जी सर, क्या चल रहा है ये सब? क्या सर? अब मैं कहूँ तभी सुनोगी, खुद को नहीं पता? चलो जो भी चल रहा है, इस चीज़ की वजह से हमारे कॉलेज की बहुत बेइज्जती हो रही है। बात अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रह गई है, बात बाहर निकलने लगी है। और बाहर निकलने का मतलब आपको पता है, कॉलेज की इंसल्ट होना। तो ऐसे में क्या डिसाइड हुआ है कि हम आपको इस कॉलेज से निकालते हैं। सृष्टि इतना सुनते ही तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। कहती है सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं क्यों? आपने जो किया उसके बारे में सोचा? आपकी ये वीडियो, वो अपना फ़ोन निकालते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं आपका ये वीडियो पूरे कॉलेज में सर्कुलेट हो रहा है, आपने सोचा इस बारे में? कहती है सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ ये तब तक थी जब तक तुम्हारे घर के अंदर थी। अब हम ऐसे स्टूडेंट को यहाँ रख के अपने कॉलेज की बदनामी तो नहीं करा सकते, सॉरी। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि अब तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती हो, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। सृष्टि
वहाँ खड़ी रहती है और कहती है सर 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 आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, आप ये मत कीजिए, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी सर 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 आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ सर प्लीज़। कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है, यहाँ के ट्रस्टी, सारे टीचर्स, सबका डिसीजन है। आई एम सॉरी टू से बट ऐसी लड़की को हम अपने कॉलेज में नहीं रख सकते। कहती है सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैंने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ इस पे लगा दी है, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा सर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, आपको कोई और पनिशमेंट देनी है तो आप दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ कॉलेज से मत निकालिए, कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी सर, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ सर। वो अपनी मैम और ट्रस्टीज़ की तरफ देखती है, कहती है प्लीज़ आप लोग तो समझिए, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, और आप मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ इससे आप सबको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप लोग खुद एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं जिसमें, और ऊपर से मेरा स्ट्रीम साइकेट्रिस्ट का है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सर, ये कोई बीमारी नहीं है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। उसमें से एक टीचर होता है, वो खड़ा होता है और कहता है मैं समझता हूँ, जो तुम हो वो तुम हो, और ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे प्रेशर को तुम समझो, इस सोसाइटी में सबको ये समझाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में हम क्या करें, तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो हमें पता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। कहती है सर जब आप सब समझ रहे हो तो आप बताइए ना, आप इतनी बड़ी सज़ा मुझे देने जा रहे हो, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, पूरी लाइफ मेरी स्पॉइल हो जाएगी, कहीं की नहीं रहूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं, ये कहाँ तक सही है। एक वीडियो की वजह से इसमें क्या देख लिया आपने, ये जिसने भी फॉरवर्ड किया है, जिसने भी वायरल किया है, वो इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है वो तो सोचिए। मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा सर, पूरा करियर, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा करियर मत बर्बाद कीजिए प्लीज़ प्लीज़ सर। तो जो टीचर पहले खड़ा होके उस बात को बोलता है, वो थोड़ी देर सोचता है और फिर टीचर से कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सृष्टि भी उम्मीद की नज़रों से उसकी तरफ देखती है। सारे टीचर्स उसके से पूछते हैं क्या, कि सृष्टि एक ब्राइट स्टूडेंट है, कई बार इन इतने सेमेस्टर में वो
कई मेडल ला चुकी है, हमारे कॉलेज का नाम कर चुकी है। और ये वीडियोस पूरे कॉलेज में तो फैली नहीं है, ये तो आपको भी पता है। ये तो आपने सृष्टि को डराने के लिए बोला है। हम कुछ टीचर्स के पास है और कुछ स्टूडेंट को वर्बली इस बारे में पता है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना। जो हाई पोस्ट पे हैं बस उन्हीं के पास है। तो इसको यहीं दबाते हैं और कहते हैं लेकिन पहुंच तो चुकी है ना सबके पास ये खबर। आप मेरी बात तो सुनिए एक बार, मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए। कहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सृष्टि को कॉलेज ना आने के लिए कहिए, बट उसे एग्ज़ाम देने दीजिए, क्योंकि यहाँ बैठे हर इंसान को पता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। वो ऐसा फील करती है इसलिए ऐसी है। तो उसमें कुछ लेडीज़ टीचर होती हैं, वो कहती हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये नेचर के खिलाफ है। एक लड़की और लड़की आपस में इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो टीचर कहते हैं देखिए अब इस बात पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस जाएगी, तो इस बात को छोड़ते हैं। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसको एग्ज़ाम देने की परमिशन दे दीजिए बस, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कॉलेज आने दीजिए, कॉलेज में एंट्री दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसे एग्ज़ाम देने दीजिए। एग्ज़ाम देना उसके लिए ज़रूरी है। एज अ टीचर हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए उसका एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो के चक्कर में उसकी पूरी ज़िंदगी तो नहीं ख़राब कर सकते हैं ना, एक टीचर होके। सारे टीचर्स इस बारे में सोच रहे होते हैं। इधर सृष्टि भी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि सर प्लीज़, ठीक है आप मुझे कॉलेज नहीं आने देना चाहते, मत आने दीजिए। मेरी प्रैक्टिस बंद करवाना चाहते हैं वो भी करवा दीजिए, बट मुझे एग्ज़ाम देने दीजिए प्लीज़ सर, सिर्फ इतना करने दीजिए। एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम दूंगी तो कहीं तो जाके सेटल हो सकती हूँ ना। एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। टीचर्स बहुत देर तक उस बारे में सोचते रहते हैं। सृष्टि को कहते हैं आप बाहर जाइए, हम क्या डिसीजन लेते हैं अभी बता देंगे आपको। सृष्टि बाहर आ जाती है, वहाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सो हमें बुला लेती। हाँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं वो आके कहती हैं वैसे सृष्टि एक बात बताओ, किया क्या तुम दोनों ने? नहीं मतलब एक लड़का जो दे सकता है वो क्या एक लड़की दे सकती है? वहाँ से कुछ लड़के गुजरते हैं, कहते हैं अरे इतनी गर्मी थी तो हमें बता दिया होता, हम पूरी कर देते तुम्हारी सारी ख्वाहिशें। वहाँ तो क्या ही मिला होगा। सृष्टि चुपचाप खड़ी रहती है और अपने आंसुओं को रोक के रखती है, क्योंकि वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही होती। बहुत परेशान होती है। थोड़ी देर में अंदर से उसे बुलाया जाता है, वो अंदर जाती है तो टीचर्स कहते हैं कि ठीक है हमने डिसाइड किया है कि तुम एग्ज़ाम दे सकती हो, लेकिन बस एग्ज़ाम, इसके अलावा तुम ना प्रैक्टिस पे आ सकती हो
ना इस कॉलेज के इर्द गिर्द दिखाई दोगी। बस तो सृष्टि उन सबको थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में वो टीचर बाहर आता है जिसने सृष्टि की साइड ली होती है। वो आके पीछे से सृष्टि के शोल्डर पे हाथ रखता है और पीछे से सृष्टि मुड़ के देखती है तो कहती है सर आप? कहते हैं हाँ। सुनो, जो होना था वो हो गया। लोग इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो वीक पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना, ठीक है? कहती है जी सर। हालांकि अभी उसे बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। उसकी प्रैक्टिस आधे में रुक गई होती है, उसके स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाता है, उसकी अर्निंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। वो सरवाइव कैसे करेगी वो यही सोच रही होती है। वो चुपचाप वहाँ से घर चली आती है उन सर को थैंक यू बोल के। घर आके बैठती है और सोच रही होती है कि अब क्या करे, कैसे सरवाइव करूँगी। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो ये जैन क्या करती है अब? तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जय का फ़ोन होता है, वो देखती है तो पहले तो कॉल कट कर देती है। जय का दोबारा कॉल आता है तो कॉल रिसीव करती है और कहती है बोलो क्या कमी रह गई है जो अभी पूरी करनी है। कहता है अब तो तुम्हें सबक मिल चुका होगा, तो सृष्टि से दूर रहोगी या अभी भी उसके इर्द गिर्द आना है? एग्ज़ाम देने की जो तुम्हें परमिशन मिली है, कहो तो उसे भी कैंसिल करवाऊँ? बोलो क्या चाहती हो? तो देखते हैं सृष्टि अब क्या जवाब देती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। खैर ज़िंदगी ऐसी होती है। LGBT को लीगल करवाने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या झेला होगा, ये आप और हम तो उस दायरे तक भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते। कैसे कैसे लोगों की कैसी कैसी बातें सुनी होंगी, किस किस तरह की यातनाएं झेली होंगी, पता नहीं। आप और हम तो गेस भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आज एक्सेप्ट होने के बाद भी, कानूनी हक मिलने के बाद भी लोगों ने इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सोचिए तब क्या होता होगा जब इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो सृष्टि के साथ जो हुआ, जितनी चीप बातें हुई हैं, उसका तो हमने 2% ही सुनाया है बस आपको। खैर दुआ करूँगी कि ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को ये सब ना झेलना पड़े। तो देखते हैं आगे क्या हो।